Hello, dear students. How are you all? This is Hemchan from Navjyoti Global School, Varpani. This is class 8th, subject science, chapter 8th, cell structure and function. So, students, today's our chapter 8, cell structure and function. कोशिका संरचना एवं इसके जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. So, let's start our chapter. You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं या तो सजीव हैं अथवा या निर्जीव. ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो हमारे आसपास के जो भी हमारे थिंग्स हैं या तो ये सजीव हैं या निर्जीव. और आपको यह भी याद होगा कि जो सभी सजीव जो होते हैं कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, जो भी प्लांट्स नहीं सॉरी एनिमल्स, तो ये सभी सजीव. एंड क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं कि जो सजीव हैं और निर्जीव हैं इनकी आपने सूची बनानी है. इसके बाद डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. Cell may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building similarly. Cells are assembled to make the body of every organism. कि विभिन्न अंगों के जो समूह विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं. इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम सेल या कोशिका कहते हैं. कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं. जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का भी निर्माण करते हैं. जैसे भवन को ईंट बनाते हैं, ईंटों के निर्माण से भवन बनता है, ऐसे ही कोशिकाओं एक दूसरे से जुड़कर भी एक सजीव के शरीर का निर्माण करती है. सो स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ चुका होगा कि जो सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, सेल होता है, इसके बारे में समझ चुके होंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 8.1 डिस्कवरी ऑफ द सेल. जो कोशिका की खोज की थी, ये कब की थी, किसने की थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. रॉबर्ट हुक इन 1665 एब्जॉर्ब. जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में इन्होंने क्या किया था, जो स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, जो कॉर्क की स्लाइस का एक सामान्य आवर्धन यंत्र की सहायता से अध्ययन किया. कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. ही टुक thin slices of cork and absorbed them under a microscope. He noticed partitioned boxes or compartments in the cork slice. अब क्या हुआ कि जो कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है, उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया. उन्होंने कॉर्क की जो स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे. ये बक्से जैसे मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में. जो कॉर्क सेल एब्जॉर्ब बाय रॉबर्ट हुक ने, ये कॉर्क जो रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं हैं, ये मधुमक्खी के जो छत्ते के समान दिखाई देती हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे दिस सेल. अब सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स. भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है. The buildings, though built of similar bricks, have different designs, shapes, and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from another, but all are made up of cells. Cells in the living organism are complex living structures, unlike non-living bricks. यद्यपि जो
भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति जो होती है, डिजाइन एंड साइज, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोशिकाओं के जो बने होते हैं निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। सो स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स आपके समझ में आ चुका होगा कि जो सेल्स की जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ा था हमने। ये आप देख सकते हैं जो इसके ब्रिक वॉल एंड अनियन पील जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से जैसे ईंट की जो दीवार बनाई जाती है एंड प्याज की जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप से बनाई जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, इनसे भी जो ह्यूमन बॉडी है, तो इनका क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म शो वेरिएटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। जो सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज की में जो विभिन्नता होती है, ये विभिन्नता कैसे होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे आर माइक्रोस्कोप्स which magnify object. Stents, dyes are used to color parts of the cell to study the details structure. वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रक्षेपण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु की आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार there are millions of living organisms. They are of different shapes and size. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. अब क्या हुआ कि पृथ्वी पर जो लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की जो आकृति है, साइज है एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का हम अध्ययन करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स, जो कोशिकाओं की संख्याएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? द नंबर runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shapes and size. Different groups of cells perform a variety of functions. क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या जो है अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती है। कोशिकाओं के जो विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। ये आप देख सकते हैं अमीबा जो यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद दिया गया है कि ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अब क्या होता है कि वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उसे हम मल्टी सेलुलर या बहुकोशिक कहते हैं। अब मल्टी मनी सेलुलर सेल, इसका मतलब क्या होता है? जो मल्टी का मतलब होता है कि अनेक, सेलुलर का मतलब होता है कोशिका, organisms. The number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism with billion of cells begin life as a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized egg cell multiples and the number of cells increase as development proceeds. अब क्या हुआ कि जो छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनकी क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों जो कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित जो अंडा है, निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। लुक एट फिगर 8.3। आप 8.3 में देख सकते हैं, जिसमें आपको एमीबा एंड
पैरामीशियम दिख रहा है, इसमें बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सिंगल सेल, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब क्या होता है कि जो दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं, एक कोशिका वाले जीव को हम बोलते हैं एक कोशिकी। सो स्टूडेंट्स, ये था आज के हमारे टॉपिक्स। इसके बाद हम कल एक्टिविटी 8.1 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम इसके बाद हम शेप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। आज की हमारा जो चैप्टर रहेगा वो यहीं तक रहेगा। थैंक्स।